करते हैं। ऐसे परम आराध्य के पावन चरणों में कोटि नमन। आत्मा जिनकी ईश्वर, त्याग जिनकी प्रार्थना, संयम जिनकी शक्ति, मैत्री जिनकी भक्ति, ऐसे मुनीश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनीश्री डॉक्टर जागृत कुमार जी के चरणों में शत वंदन। आज के कार्यक्रम को सुशोभित कर रही, प्रकाशित कर रही, आलोकित कर रही हमारी तपस्विनी बहनें, हमारी तेरापंथ समाज के पदाधिकारीगण व उपस्थित श्रावक श्राविका समाज को सादर जय जिनेंद्र। जैन धर्म की आस्था का आधार, 14 गुरुओं का सार, मंत्राधिराज नमस्कार महामंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री अभिजीत कुमार जी से। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवाध्यायानं। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्यसाहूणं। ईशो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानंच सव्वीर्षि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। अनंत अनंत कृतज्ञता मुनि श्री के प्रति पावन शुभारंभ। जैन धर्म में भगवान महावीर ने निर्जला के अनेक उपाय बताए हैं। तपस्या को उसमें से सर्वोत्तम कहा गया है। तपस्या अनंत कर्मों का क्षय कर आत्मा के अंतस गुणों की साधना है, आराधना है। तपस्या कष्ट की आतापना लेकर आत्म सुख की उपासना है और वर्षिका अपने आप में एक गहन और उत्कृष्ट आत्म नियंत्रण की कठोर साधना है। परम पावन, परम पूजनीय है, नारी शक्ति ने किए हैं। आज हम उनके तप का अभिनंदन, तप का उत्सव, तप का महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसी संदर्भ में मेरा नोएडा महिला मंडल से सादर आमंत्रण मंगल मंगलाचरण के नोएडा महिला मंडल। रामगढ़ में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है। प्रमुदित सकल समाज है। तब भी हम रागे गीतों से करते आपका अभिनंदन। महाश्रमण के जय नारों से गूंजा नोएडा का कण-कण। गूंजा नोएडा का कण-कण। आनंदित सब आए यहाँ मुनिराज है। प्रांगण में आकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है। प्रमुदित सकल समाज है। डाली डाली चुम्बक रही है, कोयलिया गाली गाली। अनुपम आज बहार आई, गान
वाली, गान सुनाती पटवानी, सरसाने मुख मन आई, मुनिराज है, कांगन में आकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। मीठे घोड़ बेलनी के और सुदामा के चावल, अभिनंदन का ये उपहार चढ़ाता है महिला मंडल, चढ़ाता है महिला मंडल। वर्षी कप पर हर्षित सकल समाज है, कांगड़ में आकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। दया भरने गहराए राती आज है, प्रांगण में आकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। कि आज जैन संतों का आगमन हुआ है। संत अर्थात सत्य का आचरण करने वाले। तो किसी ने कहा कि आज जैन साधु पधारे हैं। साधु अर्थात सज्जन और धर्म का आचरण करने वाले। तो ऐसी विशेषताएं जिन संतों में, मुनियों में, साधुओं में है, आज उनका सानिध्य हमें मिला है। देखिए, वर्षित तप के अभिनंदन पर संतों का पधारना हुआ है या संतों के पधारने पर वर्षित तप का अभिनंदन हो रहा है। जो भी हुआ है, हमारी तो आज डबल लॉटरी लगी है, सोने पे सुहागा हुआ है। अब मेरा सहभक्ति निवेदन मुनि श्री जागृत कुमार जी से अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए। उपस्थित नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के श्रावक श्राविका समाज, तपस्या के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अक्षय तृतीया का ऐतिहासिक और विशिष्ट भगवान ऋषभ से एक विशिष्ट कनेक्शन है। हमने कहानी भी काफी सुनी है, समझी है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है वो भी हम जानते हैं। आज मैं आपको तपस्या की एक विशिष्ट बात बताना चाहूंगा और वो एक छोटे से फॉर्मूले से बताना चाहूंगा। TAP, तप। सबसे पहला है टी। टी मतलब ये टेक्नोलॉजी, विशिष्ट टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा कि हम आसपास में जितनी चीजें देख रहे हैं वो सारी टेक्नोलॉजी, चाहे ये माइक है, चाहे लाइट है, ये सब चीजें एप्लीकेशन करते हुए लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। तो तपस्या भी कुछ वैसी ही चीज है जो आपके जीवन को रूपांतरित करती है, आपके स्वास्थ्य को भी निरामय करती है। कर्म दूर होते हैं, ये तो एक महत्वपूर्ण बात है ही, पर आप शारीरिक और मानसिक रूप में भी कितने स्वस्थ हो जाते हो। ऐसे कितने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैं तो थोड़ा बहुत मेरा उदाहरण दे दूं कि पहले मुझे साइनस भी था, कॉन्स्टिपेशन भी था, कई सारी प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स। पर योग से यूं कुछ बना, मैंने एकासन चालू किया और एकासन चालू करते ही मेरी कितनी सारी समस्याएं ठीक हो गई। अब ये तो मैंने साक्षात मेरे लाइफ में देखा है कि मेरा जीवन जो है, चाहे सोचने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वो तपस्या से कितना बदल गया। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि जिन्होंने मांस खमन किया, किसी ने वर्षित तप किया, कोई डायबिटीज वाले थे, कोई ब्लड प्रेशर वाले थे, उनका सारा ये सब चीजें दूर हो गई। और यहां तक देखा
ऑटोफेगी करके एक जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पे नोबेल प्राइज मिला, उस कॉन्सेप्ट का सारांश बताए तो यही है कि तपस्या करो और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जो कैंसर से पीड़ित था और सागारी संथारा लिया और ठीक भी हो गए। आपके शरीर और मन को साफ करने के लिए, एक तरह से डिटॉक्स करने के लिए, सारी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए। तो हम खाली इसको इस रूप में ना जाने कि भाई ठीक है, कर्मों से हम निवारण प्राप्त कर पाएंगे, पर इसका प्रैक्टिकल भी डे टू डे यूज भी है। तो सबसे पहले टी फॉर टेक्नोलॉजी कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी। सेकंड, ए फॉर एम। एम क्या होना चाहिए? अक्सर कई बार क्या हो जाता है, चलो ये तो चीज अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, प्रोग्राम होते हैं, लोग जुड़ते हैं, जब तपस्वियों की अनुमोदना होती है तो कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है, कितने लोग उससे तपस्या करने का मन रखते हैं। पर जो तपस्वी होते हैं उनका कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बढ़ेगा नेम एंड फेम, क्योंकि तपस्या कभी उसके लिए नहीं होती। उसलिए कहा गया आगम में 10वें कालिक में तव महित ठेजा, उसमें बताया गया न यह लोगत ठहराए, मतलब न इस लोक की प्रतिष्ठा के लिए करे, न पर लोगत ठहराए, मतलब न परलोक की आकांक्षा से करे कि मैं तपस्या करूंगा तो देवलोक में अच्छा पद को प्राप्त करूंगा, यहां करूंगा तो मुझे अच्छा पद मिल जाएगा, ख्याति बढ़ जाएगी। नो कीर्ति वंद सत्य सिलोगठ है, ना कीर्ति के लिए ना यश के लिए, इसके लिए मैं तपस्या नहीं कर रहा हूं। नन्नथ नित्य रथे आए, मैं एक ही चीज के लिए तपस्या कर रहा हूं, और वो किसके लिए कर रहा हूं? नेजरा के लिए। ठीक है, कार्यक्रम होते हैं, लोगों की भावना होती है, एकजुट लोग मिल जाते हैं तो अनुमोदना एकजुट हो जाती है, पर इससे तपस्वियों के मन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, ना कि इस मन से करे कि मैं मांसकमण करूंगा तो फिर देखो सबके बीच में मेरी यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो मिलने वाला, ऑटोमेटिक होने वाला है सब चीजें। कभी इस दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी ने ये भावना के साथ तपस्या नहीं की थी। अब देखो इतना बड़ा मंत्र है, ओम अभिराशि को नमः। अब ये पूरा मंत्र है, ये प्रसिद्ध क्यों हुआ, इतना चमत्कारिक क्यों है? विघ्न हरण की ढाल इसी के ऊपर पूरी रची हुई है। तो ये प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि किससे बना हुआ है? तपस्वियों से बना हुआ है। तो ये पूरा एब्रिविएशन है। अ से क्या हो जाता है? अमीचंद जी। बी से क्या हो जाता है? भीमराज जी। रा से क्या हो जाता है? राम सुख जी। सी से शिव जी। को से कोदर जी। तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे नाम का मंत्र बन जाएगा, मेरी ख्याति बढ़ जाएगी, युगों युगों तक मंत्र लोग याद करेंगे, जपेंगे। क्या इन्होंने इस भावना के साथ तपस्या की थी? तो इन्होंने किस भावना के साथ की थी? इन्होंने एक ही लक्ष्य था कि मुझे मोक्ष श्री का वरण करना है, मुझे जल्द से जल्द क्या मिले? मुक्ति मिले, निर्जरा का भाव। तो तपस्या किसके लिए होती है? एम क्या होना चाहिए हमारा? मोक्ष होना चाहिए। तो टी से क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। ए से क्या हो गया? एम। पी से पावर। लोग कहते हैं कि तपस्या में कमजोरी बढ़ती है कम होती है? लोग बोलते हैं मतलब कमजोरी बढ़ती है। मैंने तो यही सुना है। जब मैंने भी एकाशन रोजमर्रा में चालू किया था तो मुझे यही बोला था कमजोरी आ जाएगी, अशक्ति आ जाएगी, बोले गिर जाओगे, उल्टियां होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत डराया था मुझे। पर मैं आज अगर देखूं तो मेरा तो पूरा जीवन बदल गया उस खाली तपस्या से। तो मैं ये कहता हूं कि तपस्या जो होता है आपको और पावरफुल बनाता है। उल्टा है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो, जैसे हम कहते हैं ना वेजिटेरियन, तो जो वेजिटेबल्स खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वैसे ही फ्रूटेरियन भी होता है जो फ्रूट खाते हैं। वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है
उसका नाम है ब्रिगेरियन। ब्रिगेरियन मतलब क्या होता है? जैसे नाम है ना वैसा गुण है। ब्रिगेरियन का मीनिंग होता है जो खाली क्या खाता है? हवा। आप बोलोगे महाराज आप कौन सी बात कर रहे हो, ये तो आठवां नहीं नौवां आश्चर्य हो जाएगा, कभी संभव है क्या? ये तो काल्पनिक बातें लगती है खाली। इंग्लिश में उसको यूटोपिया बोलते हैं कि मतलब ये तो खाली ऐसे हवाबाजी है। पर आपको और आश्चर्य होगा, ऐसे लोग पाए गए हैं जिसके ऊपर नासा ने भी खुद ने रिसर्च किया, क्योंकि इनको एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहां पे खाने की बड़ी दिक्कत होती है, तो उनको वो तरीका चाहिए जिससे खाना खाने की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि खाना खाएंगे तो जाना भी पड़ेगा, अब उधर कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रहलाद जानी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। और इनके ऊपर जो रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर थे, हम मिले थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े पूरे एशिया के, सुधीर शाह करके, और उन्होंने कितने कितने इंटरव्यूज दिए। और इससे की निष्पत्ति ये थी कि उस व्यक्ति ने 70 साल तक खाना बिल्कुल भी खाया नहीं था। उनको कहा जाता है चुनरी वाले बाबा जी। आप गूगल भी करोगे तो बड़े प्रसिद्ध है। कोरोना में उनकी डेथ हुई, कुछ 90 साल तक भी जिए। उनको जब पूछा गया आप खाना खाए बिना कैसे रह जाते हो, तो वो क्या बोले? वो बोले कि कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ बोले। वो बोले मुझे आश्चर्य होता है कि आपको खाना क्यों चाहिए। बोले मेरा तो इतना अच्छा जीवन निर्वाह हो जाता है। तो उनके ऊपर रिसर्च हुआ और पता लगाया गया, तो कंक्लूड ये हुआ कि वो जो बोल रहे हो एकदम सही है। उनका जो भी एक रिसर्च की एक सिस्टम होती है डॉक्टर्स की, तो उस पद्धति से ये वैलिडेट हुआ। क्योंकि लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, सबके मन में होता है कि कहीं चुपके कोई टॉयलेट में तो नहीं खा लिया, कहीं इधर उधर तो नहीं खा लिया, भाई दिखाते कुछ है करते कुछ और है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों की कमिटी बैठी, उन्होंने रिसर्च किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो पावर बढ़ाता है। तो उनको भी जब पूछा गया कि आप शक्ति कहां से लेते हो, तो उन्होंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कहीं से कुछ मिलता है क्या? वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, धूप लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। तो बोले प्लांट कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उनका जो भी ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी सूर्य की किरणें लेता हूं और उसके आधार पर ही मैं निर्वाह करता हूं। तो आप ये देखिए कि तपस्या जो होती है वो आपके पावर को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। हम तो दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी को देख लेना, सबसे बड़ा उदाहरण। 400 दिन की तपस्या की। अभी हम एक संतों से मिले थे, मंदिर मार्ग की संत विजय हंस रत्न सुरेश्वर जी करके, जो खुद भी 400 दिन की तपस्या करते हैं। 180 दिन की तपस्या की थी। तो हमने देखा कि 60 की तपस्या में भी हमको नीचे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी को नहीं देखा, पर यहाँ पे कितने लोगों ने देखा होगा। तो आपने जब देखा तो कभी आपको ऐसा लगा कि इनका ऑरा वीक है, कमजोर है? आपको क्या महसूस हुआ हमेशा? कितना पावरफुल ऑरा, लोग कितना दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते थे उनके दर्शन करने के लिए। तो मैं यही कहता हूं कि तपस्या बहुत अच्छी चीज है। जीवन में कभी ना कभी हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीधा भाई मांस खमन ले लो, सीधा आप वर्षितप कर लो। छोटी छोटी तपस्या हम दैनिक में कर सकते हैं, कुछ कुछ घंटों का त्याग कर सकते हैं। आजकल तो साइंटिफिकली भी बहुत प्रूव हो चुका है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, डिक्सिट डाइट, कितने कितने डाइट चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि फास्टिंग से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो आज जो वर्षितप जिन्होंने किया है उनकी भी तपस्वियों की भी खूब अनुमोदना करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा कुछ न कुछ सिस्टम होना चाहिए, और वो भी अपनी इन भावनाओं को भले व्यक्त करे कि उनके जीवन में कैसे रूपांतर आना है, पहले वो कैसे थे और तपस्या करने के बाद कैसे हुए। तो पूरे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और समाज भी तपस्या करेगा। और ना खाली मानसिक, ना केवल शारीरिक, आत्मिक उत्थान भी होता है। निजरा के लिए हम महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। तो हमने TAP तब को जाना। T फॉर क्या था?
टी फॉर क्या था? टेक्नोलॉजी। ए फॉर पी फॉर ए फॉर टी फॉर किन किन लोगों को ये बात अच्छी लगी और अपना हाथ ऊंचा करें। तो अच्छी लगी, अच्छी बात अपने तक रखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। शेयर लाइक कमेंट वाला शेयर नहीं करना है आपको। शेयर करनी कैसे करनी है? वर्बली करनी है। तो आप लोगों को सबको होमवर्क दिया जाता है। हम आपको ऑडियंस के रूप में नहीं देखते। आप लोग सब लोग बहुत टैलेंटेड लोग, आप सब लोग एक तरह से टीचर हो। तो कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो? तो मेरी तरफ से मिनिमम होमवर्क ये है कि कम से कम कितने लोगों को आपको बताना है? एक बार एक व्यक्ति को आपको शेयर करना है। कितनी बार करना है? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? तपस्या तो उन दो की है गाली, पर लग रहा है ऐसे कि सबकी तपस्या है। ऐसा नहीं है, सब खा पी के आए हैं ना, आए हैं। तो कितनी बार करनी है? एक बार। होमवर्क हो सकता है? यस और नो? बहुत अच्छा। तो इसी भावनाओं के साथ वर्षी तप की तपिश में तपते रहे, आत्मबल मजबूत कर काया कुंदन सी निखर आई है। हर किसी के लिए वंदनीय बन गए हो आप, हर किसी के लिए वंदनीय बन गए हो आप। अभिनंदन की बेला में आप दोनों को शत शत बधाई है। अभिनंदन की बेला में आप दोनों को शत शत बधाई है। अतिथि देवो भव, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुरानी और परम प्यारी रस्म रही है। इसी रस्म को निभाने के लिए अब मेरा सादर आमंत्रण श्री जैन श्वेतांगी तेरापन सभा के उपाध्यक्ष श्री सतपाल जी जैन से कि वो आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करें और तपस्विनी बहनों की गीतिका के द्वारा अनुमोदना करें। श्री सतपाल जी जैन। बरस इतना ना बरस कि मेरे मम्मी पर आ ना सके, उनके आने के बाद ही इतना बरस, उनके आने के बाद ही इतना बरस के वो जा ना सके। अपने विशेष उद्बोधन के लिए डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी। समय बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सब में से कौन कौन जीवन में आगे बढ़ना चाहता है? अच्छा, वर्षी तप का ये प्रोग्राम, ये दो तपस्वी बहनों ने वर्षी तप किया, कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा? अच्छी चीजें खाली लगने के लिए होती है, करने के लिए होती है? अच्छी चीजें तो करनी चाहिए। तो वर्षी तप आप में से कौन कौन वर्षी तप करना चाहता है? मतलब पूरे वर्ष हम कोई तपस्या करें। वर्षी तप का एक जो ट्रेडिशनल स्वरूप है, जो मुख्य स्वरूप है, जो भगवान ऋषभनाथ ने किया, वो क्या था? अनवरत, न भोजन न पानी। अभी आज इसका क्या स्वरूप है? तिथिवार उपवास और फिर पारना, फिर उपवास, फिर पारना, एक क्रम। पर आपको पता उससे ज्यादा है। इसमें कितने प्रकार के व्रतों की आराधना की जाती है, कितने नियमों का पालन किया जाता है। वैसे ही भगवान महावीर कहते हैं सबसे उत्कृष्ट तपस्या क्या है? कवि सुबह उत्तम बम्बचेरम। जो साधु को हम प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। ठीक है, जो श्रावक श्राविका है वो उस रूप में उसे स्वीकार पूरी तरह करना उनके लिए कठिन हो सकता है, पर श्रावक श्राविका के लिए व्रत है स्वदान संतोष व्रत। यानी अपना जो एक संबंध है उसके सिवाय सबके प्रति एक दृष्टि में संयम का भाव। तो आज के आधुनिक युग में जरूरत है कि युवा पीढ़ी हो या हर पीढ़ी हो, उनके अंदर खाद्य संयम भी आए, दृष्टि संयम भी आए और स्मृति संयम भी आए। कुल मिला के वृत्ति में संयम आए। हम वृत्ति में अगर संयम आ जाता है तो हमारी हर प्रवृत्ति
शुभ प्रवृत्ति बन जाती है, और वरना हर प्रवृत्ति अपने आप में नकारात्मक बन सकती है। तो हमें ये प्रयास करना है। भगवान महावीर ने उसका उपाय दिया, वह है ध्यानम। वे ध्यान की साधना में गए, उन्होंने कभी उपवास नहीं किया। बताओ, भगवान महावीर ने कभी उपवास किया कि नहीं किया? कभी बेले से कम तपस्या नहीं, मिनिमम बेला किया। पर बाबू अलबेलो छोड़ झमेलो। तो उन्होंने ये देख लिया संसार में झमेला क्या है, उन्होंने संसार को त्याग किया। आप लोगों को संसार में भी रहना है, पर झमेले का तो त्याग कर सकते हो। जो जो चीज आपको लगे जो अनावश्यक है, उनका त्याग करने का लक्ष्य रखो। अनावश्यक वस्तु घर में पड़ी है, उसका त्याग करो। अनावश्यक परिग्रह, उसका त्याग करो। आपके मोबाइल में अनावश्यक ऐप है, उसका भी त्याग करो। अनावश्यक क्रिया है, उसका त्याग करो। अनावश्यक बोलने का त्याग करो, क्योंकि आचार्य महाश्रवण जी कहते हैं अनावश्यक न बोलना सबसे बड़ा मौन। तो हम ये प्रयास करें कि वर्षितप करें। आज के दिन सब लोग संकल्पित हो के हमें भी वर्षितप करना है, और कोई ना कोई एक चीज मुझे ढूंढनी है अपने जीवन में जो अनावश्यक, उसे त्यागने का लक्ष्य है। कोई नशा कर रहा है, उसका त्याग करना है। कोई क्रोध कर रहा है, उसका त्याग करना है। जिस रूप में आप करना चाहें, कोई न कोई रूप में हम अपने भीतर संयम का स्वरूप लाने का प्रयास करें। तो ये वर्षितप की अनुमोदना एक वास्तविक अनुमोदना होगी, केवल वाचिक या केवल शारीरिक उपस्थिति मात्र तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये आपके अंदर के पोटेंशियल को एक्टिवेट करने वाली होगी। क्योंकि जो बिखरने वाले तत्व उनको छोड़ते जाएंगे, हम निखरते चले जाएंगे। तो हम सबको निखरना है, हम सबको जीवन में आगे बढ़ना है। तो सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। आज हम सब लोग एक चीज का त्याग करने जा रहे हैं, ठीक है? सर कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। पुनः लंबा गहरा श्वास लें, और अब ये अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में रखते हुए भावना करें, ओम की ध्वनि करेंगे और फील करेंगे कि वाइब्रेशन पूरी दुनिया को मंगलमय बना रही है। मंगल भावना का प्रेषण करेंगे। ओम। पुनः आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे और फील करेंगे अंदर में जितना तनाव है उसका मैं विसर्जन कर रहा हूं, और शुभ मंगल भावनाओं का संप्रेषण कर रहा हूं। शुभ मंगल भावना मेरी चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रही है। सारा तनाव और खिंचाव छूट रहा है, और मंगल भावना, मंगलमय वातावरण बन रहा है। चारों ओर सारे युद्ध को विराम मिल रहा है, सारे संग्राम को आराम मिल रहा है, और भीतर से एक पवित्र आभा मंडल, शांति की मंगल भावना, सद्भावना, सर्व जीव के प्रति एक शांति की सद्भावना के साथ अब ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। अब दोनों हाथों को जोड़ेंगे, बंद आंखों के साथ अपने चारों ओर दिव्य आभा मंडल का आभास करें। फील करें आपके चारों ओर दिव्य आभा मंडल। और हम अरहम अरहम मंत्र करेंगे और फील करेंगे तीर्थंकरों की पावन ऊर्जा से हमारा आभा मंडल और अधिक ज्योतिर्मय हो रहा है। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। बंद आंखों से फील करें अरहम, हमारे पावन तीर्थंकरों की ऊर्जा से हमारा आभा मंडल तेजस्वी बन गया है, ज्योतिर्मय बन गया। इस आभा मंडल में आने वाला प्रत्येक प्राणी को आलोकित कर रहा है। सदा आनंद स्पंद, सदा आनंद के स्पंदन में मैं स्पंदित हो रहा हूं। वो वाइब्रेशंस को फील करें और आज हम ये संकल्प लें कि मेरा, साथ में दोहराएंगे, मेरा किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव आया हो, विचार आए हो, स्पंदन आए हो, मैं उनका त्याग करता हूं, विसर्जन करता हूं और सभी के प्रति, जीव मात्र के प्रति सकारात्मक भावों का संप्रेषण करता हूं, सद्भावना संप्रेषण करता हूं, मंगल कामना और खमत कामना करता हूं। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कोमलता के साथ, आंखों के साथ जोड़ते हुए ओपन योर आईज विद अ चीयरफुल स्माइल। आपने ये 3 मिनट 5 मिनट कुछ लम्हों के लिए ही सही अपने साथ जुड़ने का प्रयास किया है और यकीन मानिए, यदि जिस दिन आप अपने साथ जुड़ गए हैं, आपका विश्वास भरपूर बन गया है, हर चीज आपके कदमों में आ जाएगी, क्योंकि आत्मविश्वास है तो आत्म विकास है। हमें आत्मविश्वास को बढ़ाना है और ये 2 महान बहनें, उन्होंने आत्मविश्वास की ये प्रतीक है, इन्होंने अपने आत्मविश्वास से, आत्म तेज से इस तपोमयता को प्राप्त किया। तो इनके लिए मंगल भावों के साथ और इनके दोनों की अनुमोदना में आपको कोई ना कोई संकल्प मन में धारण करना है और प्रयास करना। ऐसी क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे रोक दो, आप आगे बढ़ जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ ये ग्रेटर नोएडा का ये प्रवास, आज ये रविवार ये प्रारंभ, और उसमें सुमन जी नाटा एंड ये महिला मंडल का पूरा परिवार और सभी का एक उत्साह, अदम्य उत्साह के साथ सभी आगे बढ़ते रहे। तो राजीव जी जैन जो हमारे स्थान प्रदाता है, तो स्थान प्रदाता जो है वो कहते ना कि कोई गन्ने का रस देता है, तो आज इनकी तरफ से गन्ने का रस भी बताते हैं। और सर बड़ी बात है कि गन्ने का रस तो एक बात है, वो एक दिन की बात है, पर 5 दिन या जो भी दिनों का प्रवास यहाँ ग्रेटर नोएडा में होता है, उसमें राजीव जी जैन ने अपना स्थल प्रदान किया, उसके लिए भी एक स्पेशल कहा। राजीव जी का थोड़े स्थान पर खड़े हो सकते हो भाई। तो न बल प्रदानम स्थानम प्रदानम, तो स्थान प्रदान होता है, तो ये स्थान के प्रधान है और उन्होंने स्थान प्रदान किया है, तो एक उनके प्रति बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना है। और इस पूरी आयोजना में जिन लोगों ने आयोजन में अपना श्रम नियोजन किया है, उन्होंने भी बहुत सुंदर सकारात्मक दृष्टि से अल्प समय में यह संयोजना की है। हमारा समय का ऊपर नीचे भी हो रहा था और कल महाप्रज्ञ महाप्रयाण दिवस, तो महिला मंडल भी अपने स्तर पर कुछ कार्यक्रम कर रहा होगा मुझे लगता है, और करना भी चाहिए। तो सुमन जी आप भी थोड़ा चिंतन रखें, पूरे इंडिया लेवल पर कुछ ऐसा करें कि महाप्रज्ञ महाप्रयाण दिवस का एक उत्सव हो और सभी लोग उस दिन पर भी, जो कल है, और कल सुबह का प्रवचन सुबह 9 बजे, रात्रि का 8 बजे बिला में प्रवास, 5 दिवसीय प्रवास का शुभारंभ हुआ है और सभी लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की है। ओम अरहम। संतों के बारे में इनसे मिलते हैं, इनका एक ही दुआ होता है, आप संतों को बुलाओ, आचार्य महासिंह जी को बुलाओ, यहाँ जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा।
इनके सहयोग के लिए हम बार बार इनको साधुवाद देते हैं। और इनकी भावना हमारे से इसी तरह जुड़ी रही तो अब 27 का चतुर्मास गुरुदेव का दिल्ली के अंदर है। हो सकता है कि अगर हम सेवा करेंगे, वो जगह का अगर सिस्टम सही बन गया तो गुरुदेव से भी हम यहाँ के लिए आने के लिए अर्ज करेंगे। मैं फिर पुनः राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम हर। तब से किया जीवन का उद्धार, जिन्होंने तब से किया जीवन का उद्धार, इन उन आदिनाथ भगवान के चरणों में वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। मंगलकारी उत्सव बरसी तब का आया, भाग्योदय से मुनिदय का सानिध्य हमने पाया, सानिध्य हमने पाया। राष्ट्रीय अध्यक्षा सुमन जी के आगमन से मन हमारा अति हर्षाया, महिला मंडल का मन अति हर्षाया, अति हर्षाया। यह वर्षी तक की साधना कैसे शुरू हुई कुसुम जी, और आदिनाथ भगवान का इससे क्या संबंध है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कविता? अभी पता तो था, मुनीषी ने भी बताया था, लेकिन कन्याओं ने शायद सुना नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप एक बार इसका बताएं। हाँ, अब ध्यान से सुनना कन्याओं भी और सभी से। हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो उन्होंने पूरे 1 वर्ष और उससे अधिक दिनों तक कोई भी आहार नहीं मिला। क्या 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला? हाँ। क्या, क्यों? उस टाइम लोगों को भिक्षा विधि से वो अनजान थे। उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति अपार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रोटी पानी या आहार के लिए कभी भी भावना ही नहीं भाई। अच्छा, फिर आहार कैसे मिला? आहार कैसे मिला और कब मिला, यही दिखाने के लिए आज कन्या मंडल की प्रस्तुति होने जा रही है। तो आज हम मना रहे हैं वर्षी तक का सेलिब्रेशन। सब दें अपना अटेंशन, क्योंकि आ रहा है कन्या मंडल का प्रेजेंटेशन। छोड़े जमीरो, बाबू अलवीरो, छोड़े जमीरो, सारी हजारिया। नबी के सम्राट का सत्य हमने इसलिए किया था कि अंत नहीं मिलेगा। बाबा रोज दिन मर घूमते रहते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना ही खाने पीने को कुछ कहते हैं। सीधी सी बात है, पहले भोजन फिर भोजन। यह कठोर चर्या नहीं रही, मैं तो चला जाता हूँ। हे भगवान, 1 महीने से ना तो पानी मिला और ना ही रोटी से दूर की बात है। अगर यही धर्म है तो मैं ये धर्म नहीं कर सकता। बाबा को अकेले ही जाने दो, हम सब चलते हैं। बाबू अलवीरो, छोड़े जमीरो, साथी हजारा लिया, सालिया मुगल गेलो। बाबू अलवीरो, छोड़े जमीरो। 6 महीने बीत गए, ना प्रासुक अन्न मिला ना पानी। नगर के लोग हीरे मानव मोती घोड़े हाथी लाते हैं, बाबा को भेंट देते हैं। रोटी जैसी तुच्छ चीज बाबा को कैसे दें? हे प्रभु, आप हमारे सम्राट हैं, आप पैदल चल रहे हैं, ये हम नगर वासियों को शोभा नहीं देते। आप चाहे तो घोड़ा तैयार है, आप चाहे तो हाथी तैयार है। इन कोमलताओं को तकलीफ ना दे प्रभु, हमारी तलवार स्वीकार करें। देव के पालो है मारक मोती, देव के पालो है मारक मोती। जो कुछ चाहे ले लो दिव्य ज्योति। दूर से ही पाए कोई, दूर से ही पाए कोई, बाबे नहीं लो। बाबू अलवीरो, छोड़े जमीरो। आपने हमारा कल्याण किया है, आप हमारे परमेश्वर हैं। बाबा,
मोदी लोग पढ़ने दो बाबा, हार लो बाबा, ये सादगी आपको शोभा नहीं देती। कोई न जाने बाबू भूख फिरे, कोई न जाने बाबू भूख फिरे, लुई लुई भेंट नरमनु हारा करे, चाले जाने बारे, चाले जाने बारे, पानी रे लो बाबो अरबीलो, छोड़े जमीलो। कल रात जो आनंद आया कभी नहीं आया, कल रात जो आनंद आया कभी नहीं आया। ऐसा सपना देखा मैंने और लग रहा है मेरा सपना साकार हो रहा है। प्रभु बता रहे हैं, श्री हंस बैठो दिखे ऊंचे झरोखे, श्री हंस बैठो दिखे ऊंचे झरोखे, सपने बात साची होता ही चौथे। देखियो सुबह ओ निश्चित, देखियो सुबह ओ निश्चित, रूप नवीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो। धन्य हो गया मैं, प्रभु बता रहे हैं। प्रभु पिताब करे, इक्षु रस के भरे घर आए हैं, सच स्वीकारे। बहरा तो बाबू भूख मांड बहरे, बहरा तो बाबू भूख मांड बहरे, खुशियाँ लहरा दिल लहरे, देखकर जाने हुयो, देखकर जाने हुयो, जब घट बीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो। पांच दिव्य प्रगट्या बाजी देवाली दुमदुमी, पांच दिव्य प्रगट्या बाजी देवाली दुमदुमी, वसु फूल बरसाया मोहक सुरभि, अबोदानम रूस हरे गुंजो, अबोदानम रूस हरे गुंजो, वृक्ष नवीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो। समझ शरण में दीप ए तीर्थंकर गौतम, समझ शरण में दीप ए तीर्थंकर गौतम, महाश्रवण सूत्रधर प्रज्ञा जुड़ावायो, प्रज्ञा जुड़ावायो, मोह सुनहरो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो। साथी हजारा लिया, साथी हजारा लिया, लहरी रुएलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो बाबू अरबीलो, छोड़े जमीलो। मुनिराज हमारे यहाँ पधारे हैं और हमारे यहाँ दो वर्षी तक का अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। इसी अभिनंदन की श्रृंखला में अब हमारे ज्ञानार्थी तपस्विनी अनीता जी और हमारी मुख्य प्रशिक्षिका संतोष जी का अभिनंदन करने आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों की दृष्टि से वर्षी तप की महिमा। अरे छोड़ो, ये वर्षी तप क्या होता है? हाँ, मैंने भी सुना है कि ये साधक तप करता है, क्या ये सच है? इतना कठिन तप बिना खाए पिए कैसे रहते होंगे?
वर्षिता केवल उपवास नहीं होता, वह आत्मा की शुद्धि और संयम का मार्ग है। अच्छा, इसमें क्या होता है और क्या करते हैं? एक दिन भोजन और एक दिन उपवास, ऐसे ही पूरे वर्ष। और सबसे बड़ी बात मन, वचन, काया की शुद्धि है। ये है हमारी तपस्वी बहनें। हाँ, लगती है ना बेटा, लेकिन आत्मा की शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। आपको भी भूख नहीं लगती? लगती है ना, बहुत जोर से लगती है, लेकिन तब हमें सिखाता है कि हम अपने इच्छा पे कैसे कंट्रोल करें और उन पर कैसे विजय पाएं। तब तो अरे वाह, तब तो मुझे कोई थोड़ा सा तप करना चाहिए। आप दोनों हम सब के लिए तेरा है। ये दोनों हमारे लिए प्रेरणा है। ज्ञानशाला की अभिनंदन बारंबार। उत्सव है तब उत्सव है, गाए मंगल गीत आज उत्सव है। उत्सव है तब उत्सव है, ये सतयुग का इतिहास है। कलयुग को गया प्रकाश है, गाए मंगल गीत आज उत्सव है। उत्सव है तब उत्सव है, गाए मंगल गीत आज उत्सव है। उत्सव है तब उत्सव है। दिल को छू जाने वाली बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति हमारे ज्ञानशाला के बच्चों द्वारा। द्वितीय वर्षीय तब से सुशोभित श्रीमती संतोष जी वैद, जो धर्म संघ के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, वो शांत, सरल और उदार मना है। तेरावन महिला मंडल में भी वो बहुत एक्टिव रहती हैं। पिछले 14 से 15 सालों से वो ज्ञानशाला में अपनी सेवाएं दे रही हैं, सहभागिता दे रही हैं। आज उनकी तपस्या का अभिनंदन पत्र वाचन करने के लिए मेरा सादर आमंत्रण हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कुसुम जी नाटा से और श्रीमती रेशम जी बाठिया, जो हमारी वर्तमान मंत्री हैं। अभिनंदन पत्र वाचन हेतु। पधारो तपस्वी प्यारा, कब सू बाट निहारा मैं। जिन शासन की शान तपस्वी, जय जयकार तुम्हारा है। जय जयकार तुम्हारा है। खमा घड़ी मोर तपस्वी ने, खमा घड़ी। दो कार्यकाल के अध्यक्ष दायित्व का निर्वाहन किया। पूरे समर्पण से ज्ञानशाला में अनवरत सेवा, वर्तमान में कुशलता से मुख्य प्रशिक्षा का दायित्व निभा रही है। नियमित गुरु दर्शन, साधु साधियों की सेवा करती रहती हैं। निरंतर तप प्रयोगों से अपनी आत्मा को भावित कर रही हैं। तप विवरण: 1 से 9 तक की लड़ी, 11, 15, 17 की तपस्या, 5 वर्ष से सावन भादो एकांतर तप, पंचमी तप अनुष्ठान, 14 तप अनुष्ठान, सोमवती अमावस्या तप अनुष्ठान, 25 वर्षों से 13 का उपवास, कई बेले और उपवास,
वर्षी तप में 9 बेटे और 1 तेला। वर्षी तप में मिला शासन देवी का साज, वर्षी तप में मिला शासन देवी का साज, अभिनंदन कर हर्षित है सकल समाज। देव गुरु एवं धर्म की असीम अनुकंपा से अनुप्राणित, सहज, सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व की धनी महिला मंडल की सक्रिय और समर्पित सदस्य श्रीमती अनीता जी जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेश जी जैन, संघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए निरंतर तप आराधना द्वारा अपनी आत्मा को उन्नत एवं भावित कर रही है। आपकी वर्षी तप की सफल परिसंपन्नता के इस शुभ अवसर पर महिला मंडल नोएडा हर्ष एवं गौरव के साथ तप की अनुमोदना करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी धर्म साधना और तप आराधना प्रवर्धमान रहे, आप निरामय रहे, चिरायु हो। आपके वर्षी तप के अंतर्गत तपस्या लगभग 15 बेले, 5 तेले, प्रतिदिन 5 से 7 सामायिक करना और आज तक आपने 6 28, 1 9, 1 11 प्राय प्रति वर्ष होली, दिवाली, चातुर्मास के प्रारंभ व संपन्नता पर तेले के अनुष्ठान में ओम भिक्षु ओम जय का 1.25 लाख का जाप भी करना, प्राय चौबियार के साथ पोरसी नवकासी करना। आपने 1 वर्ष तक एकासन का भी वर्षी तप किया है, आइंबिल की 28 भी की है, कई एकासन की 28 भी की है। प्रत्येक सूदी तेरस को लगभग 25 वर्षों से उपवास कर रही है। चातुर्मास में उपवास की पारी में सहभागिता हमेशा दर्ज करवाती है। आपकी तप की बहुत अनुमोदना। ओम अर्हम्। हरियाणा प्रभारी श्रीमती मंजू जी भुतोड़िया, कन्या मंडल प्रभारी हेमा जी चौरड़िया, यूपी प्रभारी कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती चंदना जी बरड़िया, आप सबसे मेरा सादर अनुरोध हमारी तपस्विनी बहनों को सम्मानित और प्रशस्ति पत्र के लिए। आप सबसे मेरी गुजारिश और अरहम की ध्वनि से हमारी बहनों का और हमारी महिला मंडल की पूरी टीम का आप अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम हर कैसे मन को वश में किया, कैसे मन को वश में किया, हरिहंतों का मैंने शरणा लिया, श्री सिद्धों का मैंने ध्यान दिया, हरिहंतों का मैंने शरणा लिया, श्री सिद्धों का मैंने ध्यान दिया, आचार्यों से मेरी प्रेरणा, इसीलिए तप ये किया, आचार्यों से मेरी प्रेरणा, इसीलिए तप ये किया। जरा कितना बता दो तप सन, कैसे तुमने तप ये किया, जरा कितना बता दो तप सन, कैसे तुमने तप ये किया, गृहस्थी में रह करके, गृहस्थी में रह करके, कैसे मन को वश में किया, कैसे मन को वश में किया, उपाध्यायों से मैंने ज्ञान लिया, साधु संतों का मुझको समागम मिला, उपाध्यायों से मैंने ज्ञान लिया, साधु संतों का मुझको समागम मिला, शासन माता से मिली शक्ति, इसीलिए तप ये किया, शासन माता से मिली शक्ति, इसीलिए तप ये किया। जरा कितना बता दो तप सन,
कैसे तुमने तब ये किया जरा इतना बता दो तब सन कैसे तुमने तब ये किया गृहस्थी में रह करके गृहस्थी में रह करके कैसे मन को वश में किया कैसे मन को वश में किया माँ बाबा से मुझे संस्कार मिला ससुराल में सबका आशीर्वाद मिला माँ बाबा से मुझको संस्कार मिला ससुराल में सबका आशीर्वाद मिला पुण्य वाणी से मिला अवसर इसीलिए तब ये किया पुण्य वाणी से मिला अवसर इसीलिए तब ये किया जरा इतना बता दो तब सन कैसे तुमने तब ये किया जरा इतना बता दो तब सन कैसे तुमने तब ये किया गृहस्थी में रह करके गृहस्थी में रह करके कैसे मन को वश में किया कैसे मन को वश में किया बहू बेटी का मुझको साथ मिला परिवार का मुझको प्यार मिला बहू बेटी का मुझको साथ मिला परिवार का मुझको प्यार मिला मुनिवर का हुआ सहयोग इसीलिए तब ये किया मुनिवर का हुआ सहयोग इसीलिए तब ये किया जरा इतना बता दो तब सन कैसे तुमने तब ये किया जरा इतना बता दो तब सन कैसे तुमने तब ये किया गृहस्थी में रह करके गृहस्थी में रह करके कैसे मन को वश में किया कैसे मन को वश में किया कैसे मन को वश में किया मुनि सिंह जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ। मुनि सिंह जी ने सुबह फरमाया था कि 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पर आए हैं। मानिए और कुछ भी यहाँ विराजिए अभी जल्दी नहीं करें थोड़ा सा पैर में भी अस्वस्थ है तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि महाराज कुछ दिन हमें यहाँ पे हम हमेशा होम डिलीवरी दे रहे हैं। पहले सुमन जी आए होम डिलीवरी फिर गुरु विमल मुनि जी आए होम डिलीवरी हम उसके आदि हो गए तो आप हमें थोड़े दिन दे यहाँ मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वापवेक्षणो नाम विघ्नहरण मंगलकरण विघ्नहरण मंगलकरण स्वापवेक्षणो नाम सरे अचिंत्याकाम सरे अचिंत्याकाम सरे अचिंत्याकाम समर भगवान महावीर स्वामी की जय हो समर भगवान महावीर स्वामी की क्रांतिकारी यहाँ एक रस की व्यवस्था है और
इस साइड में लंच की है, कृपया साफ, और